जब मैंने नाक पियर्स कराई, ओ माय गॉड, पूरे सीरियल में मैं इतनी परेशान और उसमें रही हूँ कि मुझे इसकी आदत नहीं, बिल्कुल मेरे लिए तो बहुत पेनफुल था ये करना। बिजनेस चलाना, प्रैक्टिस करना एज अ डॉक्टर, होस्टिंग, एक्टिंग, घर को देखने के साथ साथ ये सारे काम करना एक बहुत ही चैलेंजिंग और मुश्किल काम है, बट पता नहीं कैसे करती है ये। लेगेसी मेरी कैसे चलेगी, इसके पीछे आप मेल चाइल्ड का इंतजार करते हैं। एक ट्रांजिशन के साथ बताया गया है कि ये नहीं है, ऐसा है नहीं। और उसकी वजह से और तबाहियाँ कितनी होती हैं। और कहीं ना कहीं ऐसी जगह ज़रूर आती है कि फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है, बट उस फ्रस्ट्रेशन में आकर आप रिएक्ट कैसे करते हैं, ये सबसे बड़ा गेम होता है। हमने सारा स्टंट्स वगैरह सब खुद किए और उसमें ज़ाहिर है हमें ज़ख्मी भी हुए हैं, हमें बड़ा हार्ड टाइम भी, एक्सट्रीम वेदर्स में हमने काम किया है। इसकी जो जॉनरा अगर हम देखें तो रोमांटिक थ्रिलर है। बाकी एक समझें कि ट्राइब की स्टोरी है, उसमें से कुछ एक प्रोमिनेंट ख़ानदान है, उसकी दिखाया है कि एक मेरा जैसे कैरेक्टर है गुल हयात, एक बड़ा पावरफुल आदमी है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में वो किस तरह मैनेज कर रहा है अपनी जो घरेलू लाइफ है, उसकी बीवी के साथ, उसके साथ जो उसकी दुश्मनियाँ चल रही हैं, वो सब किस तरह से हैंडल करता है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, वेरी इमोशनल, बहुत इमोशंस भी हैं, एक्शन भी बहुत है, इसी तरह रोमांस भी है, थ्रिलर। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। बड़ी मज़े की स्टोरी है, डिफरेंट एट बहुत। मुझे लगता है कि आप इसमें इश्क के, प्यार के, अंडरस्टैंडिंग के मुख्तलिफ तरह से उसको रीडिफ़ाइन करेंगे, उसके मतलब को। और हम अमूमन जो रिएक्शंस होते हैं हमारे, उनको हम बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं, लेकिन जो खामोशी है उसकी अपनी एक ज़बान होती है, उसकी स्ट्रेंथ इसमें आपको नज़र आएगी। मुख्तलिफ इमोशंस हैं इनसे, एक जिससे ये बनी हुई कहानी है। अगर देखा जाए तो ऐसे मैं बहुत मायोपिक होकर ना बोलूँ तो लव स्टोरी है, बट बहुत ही वैरायटी ऑफ एंगल्स। हाँ, इसमें दो बेसिकली ट्रैक्स हैं जो कि दो लव स्टोरीज चल रही हैं पैरेलल, और वो एक पॉइंट पे आके कंबाइन होती हैं, और फिर उसकी वजह से जो डिज़ास्टर्स होते हैं, कबीले होते हैं या ट्राइब्स होते हैं, उसमें सरदारी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि वो पावर आपके उसी ख़ानदान में रहे। तो उस पावर को मेंटेन रखने के लिए आपको ऑब्वियसली हाँ मेल चाइल्ड जो है वो ज़रूरी है। तो वो उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं और कितनी गलत चीज़ें होती हैं, और वो सब चीज़ें किस डायरेक्शन में चली जाती हैं एक्सट्रीम्स के ऊपर। तो ये सारी इसमें कहानी और उसका वाइंड अप और उसका बड़ा तरीके से पेनफुल है। मैसेज दिया गया है कि अगर आप ये गलत बात के पीछे कि जी लेगेसी मेरी कैसे चलेगी, इसके पीछे आप मेल चाइल्ड का इंतज़ार करते हैं, या नस्लें आपकी औलाद से चलती जो कही जा रही हैं, उसमें बहुत खूबसूरती से इसको इतना अच्छा एक ट्रांजिशन के साथ बताया गया है कि ये नहीं है, ऐसा है नहीं। और उसकी वजह से और तबाहियाँ कितनी होती हैं। और देखें ना तो इमोशन स्ट्रॉन्ग जो एजाज बता रहे हैं, इसमें दोनों पैरेलल हैं। एक कैरेक्टर है जो बहुत इमोशंस को, चीज़ों को, कुछ चीज़ों में वो बहुत एक्सप्रेस करता है और कुछ चीज़ों को अपने हद तक रखता है। इसी तरह दूसरा कैरेक्टर है, वो चुप रह के अपने अंदर होल्ड करता है। तो दोनों कैरेक्टर्स कंपोज हैं, मगर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपको उसका डिफरेंट चीज़ नज़र आएगी कि दोनों का आखिर में ये समझ में आएगा कि जिस जो रिएक्शंस थे उनका रिजल्ट क्या आया है। इश्क तो अपनी जगह है, वो है, लेकिन एक इंसान अगर कुछ गलत कर रहा है तो वो उसको लॉजिक से, अपनी उसकी एक लॉजिक है, उससे वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। और दूसरी तरफ दिखाया है जो बीवी है, उसका पेशेंस और उसका सब्र और ये सब चीज़ें, वो उसको हैंडल किस तरह से करती है उन सब चीज़ों को। सो ये दोनों एंड की हर रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ऐसी जगह ज़रूर आती है।
ये स्टोरी जिस जगह की है ना, वहाँ तो इस तरह के एक्शन और थ्रिलर तो अब हाँ, लेकिन हाँ ड्रामे में इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। वो पहले हमारे यहाँ एक ये परसेप्शन था कि एक्शन ड्रामा जो है वो व्यूअर्स नहीं देखना चाहते। ऐसा नहीं है, अब लोगों का एक्सपोजर ज़रा बड़ा हो गया है, क्योंकि OTTs के ऊपर हर तरह की चीज़ें आप देख रहे होते हैं, तो लोगों को थोड़ी सी एक डिफरेंट चीज़ मिल जाती है देखने को। हॉरर पे काम नहीं होता था, अब हॉरर भी बहुत बन रहा है, कॉमेडी बहुत कम बनती है यहाँ पर। तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें थोड़ी सी उस तरफ आ रही हैं, ताकि लोग जो दूसरे OTTs पे जाकर चीज़ें देखते हैं उनको अपने लेकिन देखिए, चैनल्स पर। हमारी स्क्रीन पर जब भी इस तरह के एक्शंस दिखाए गए होते हैं, लेकिन देखिए हमारी स्क्रीन पर जब भी ऐसे एक्शंस दिखाए जाते हैं तो हम खुद हंस रहे होते हैं। नजफ के काम में खूबसूरती और जितना लोगों ने बाकी बहुत सारे डिटेल्ड काम काम में हुआ है, मिलकर काम किया, आपको लिमिटेड कहीं ऐसा नहीं रिसोर्सेज में। लगेगा, कोई सीन आप ऐसा नहीं निकाल सकते जिसमें आपको लगे कि यार इसका मजाक उड़ाया जा सकता है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री छोटी सी है, हमें दिखाना नहीं आता, हमें शूट करना नहीं आता, हम फेक कर रहे हैं, लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं इसमें देखा। हाँ, इसमें बड़े अच्छे तरीके से वो एक्शन वगैरह शूट किया गया है। और जितने भी एक्टर्स हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमने सारा स्टंट्स वगैरह सब खुद किए हैं। और उसमें ज़ाहिर है हमें ज़ख्मी भी हुए हैं, हमें बड़ा हार्ड टाइम भी, एक्सट्रीम वेदर्स में हमने काम किया है, बट मज़ा बहुत आया। एक डिफरेंट चीज़ करने को मिल रही थी, तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ कि एक सीन था जिसमें मुझे गन पकड़नी थी, और वो दो चादर मैं पहनती हूँ उसमें, तो चादर के अंदर होती है, लेकिन नजफ ने उस याद है उस वक्त भी नजफ ने, एजाज ने, नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे पकड़ना है, मुझे देनी थी इनको गन। तो वो सीन था कि मैं चादर यूं करके हटाती हूँ और मैं इनको देती हूँ गन। गन सही से होल्ड करना, कैसे करते हैं गन, कैसे ताकि वो रियलिस्टिक लगे कि भाई ऐसा ना लगे कि पहली दफ़ा गन पकड़ी है, उसको हैंडलिंग आती है उस औरत को, ये पता है। तो उस तरह के सीन्स। फिर मेरा एक उसमें सीन था, गन, वो उसके सामने एक बंदा गन लेके खड़ा और गन स्नैच करता है, तो वो मैंने यूट्यूब से ट्यूटोरियल निकाला उसका, मैंने एक दिन प्रैक्टिस की उसकी, ताकि मैं ऐसे गन छीनूँ, उसके यहाँ उंगली ना फंस जाए बीच में। तो वो प्रैक्टिस की और फिर हमने वो सीन किया, वो गन छीनने का, वो मैंने एक्चुअली किया। वो तो बड़ा मज़ा आया, वो लोग देखेंगे, वो बिल्कुल रियल किया है हमने, ऐसा नहीं है कि वो उसका कोई स्टंट यूज़ किया उसमें या कुछ। वो पहले प्रैक्टिस की मैंने, मेरे को एक्टर था उस्मान जावेद, उसके साथ हमने उसको जो है प्रैक्टिस किया। पहले यूट्यूब से मैंने निकाल के सीखा, नजफ ने लिंक भेजे, भाई ये देखें अभी सीन करेंगे उसमें होगा, तो वो इस तरह से। खुद भी बहुत मजा हाँ, आता है ना गन्स का, और वो उसको शौक भी है। हाँ, हाँ बहुत। देखें, कैरेक्टर जब आप बना रहे होते हैं ना, तो उस पर आपको वर्क करना पड़ता है। सबसे पहले तो जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि यार ये आदमी सोचता कैसे होगा, ये इसका मैनरिज्म क्या होगा, ये चलता कैसे होगा, बोलता कैसे होगा, कपड़े कैसे पहनता होगा, खाना खाते हुए इसका क्या स्टाइल होगा, बात करते हुए क्या स्टाइल होगा। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप कैरेक्टर पढ़ते नहीं हैं पूरा, तो आप उसको कंसीव नहीं कर पाते। फिर जब आप पढ़ लेते हैं तो आपको पता लग जाता है कि यार ये इस तरह का कैरेक्टर है, तो वो उसको अपने अंदर फिर आप सोचना शुरू करते हैं कि यार ये ऐसे चलेगा, बात करेगा तो इस तरह करेगा, देखेगा तो ऐसे ही इसका एटीट्यूड होगा, नहीं होगा, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, डाउन है, अलर्ट है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये फिर आपका जब आप कॉम्बिनेशन बना लेते हैं अपने दिमाग में, तो फिर जब आप लाइन बोलते हैं तो ऑटोमेटिक आप उस कैरेक्टर में आ जाते हैं। तो ये तो करना पड़ता है हर दफ़ा। अभी मैं जो ड्रामा अभी इसके बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट कैरेक्टर है, तो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन है। मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी थी, उसको छोटा करना, फिर बालों का स्टाइल, कपड़े पहनने का स्टाइल। सो हर दफ़ा ये एक आपको नई एक्सरसाइज करनी पड़ती है, इसी में मज़ा आता है एक्टर्स को, उसको आपको जानना चाहिए ताकि रियलिस्टिक लगे, लोग रिलेट कर सकें। अब मैं इसी अटायर में दूसरा वो वाला कैरेक्टर है वो कर लूँगा, तो रियलिस्टिक नहीं लगेगा कि भाई बात क्या कर रहा है और कपड़े कैसे पहने हुए हैं या बॉडी लैंग्वेज क्या है। जैसे मेरा कैरेक्टर था इसमें, तो हमने इसमें टॉप टू बॉटम के जी पहनना क्या है, किस तरह से वो दुपट्टा, बाल कैसे बनेंगे, बाल कैसे बनेंगे, शॉल लेने का अंदाज कैसा है, वो चलती कैसे है, ये तो चीज़ें ऐड करती हैं आपके कैरेक्टर, उसको ज़्यादा ऑथेंटिक बनाती हैं अगर आप थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं। हमने मोस्टली जो इंडोर पोर्शन है वो तो एक घर दिखाया है, वो एक हमने फार्म हाउस था उसमें किया। आउटडोर हमने इस्लामाबाद से हम ऊपर निकल जाते थे पहाड़ों की तरफ, जैसे एक्शन सीन्स हैं, जंगल के हैं, भागने के, चेजिंग के, गाड़ियों की चेजिंग के, वो सारे सीन हमने उस तरह से आउटस्कर्ट्स में जाकर किए हैं, ताकि वो लोकेशन उसी तरह की लगे। जब मैंने नाक पियर्स कराई, ओह माय गॉड, मेरी जब पहली स्क्रिप्ट रीडिंग थी, तो
उससे 2 दिन पहले हम दोनों तो एक्साइटेड थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे कि ये करते हैं, इसमें ये करते हैं। तो मैंने जाके पहना और उसके बाद मैंने नजफ़ को दिखाया तो नजफ़ से कहा, पहले ये चूज़ किया था कि वो कोई बड़ा वाली चीज़ जो है ना वो नोज़ पिन पहननी है। फिर नजफ़ ने कहा नहीं 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 वो नहीं पहनेंगे, ये पहनेंगे। किस्म की इतनी सारी वो नोज़ पिन हम लेके गए लोकेशन पे कि जी ये नहीं, वो ट्राई हुई। खैर तो फाइनली नजफ़ ने कहा कि नहीं ये वाली पहनते हैं। और आप यकीन करें कि मैं इस पूरे सीरियल में मैं इतनी परेशान और उसमें रही हूँ कि मुझे इसकी आदत नहीं बिल्कुल, और वो पेन भी हो रहा, लेकिन मेरे लिए तो बहुत पेनफुल था ये करना। और उस सर्दी में जो है वो कुछ सीन्स में तो मैंने लेयरिंग की क्योंकि वो आउटडोर के थे और वो इतनी शदीद सर्दी थी। जिस फार्म हाउस में हम काम कर रहे थे तो वो जो उसका क्लब हाउस बीच में बना हुआ था जिसमें मैं इंडोर हम शूट कर रहे थे, उसमें तो हम नॉर्मल जो हमारा हुलिया था उसमें कोई लेयरिंग की ज़रूरत नहीं थी। उसके बावजूद भी लगता था सर्दी घुस जाएगी। हाँ, बहुत शदीद सर्दी थी। और मेरे लिए मुश्किल पार्ट इसमें जो था सबसे वो एक्शन सीन्स थे, क्योंकि पहाड़ में से जब पहाड़ों के अंदर भागना एक बहुत मुश्किल काम है। ये तो पहले हमने किया नहीं, मैं ज़रा वर्कआउट वगैरह करता हूँ तो थोड़ी सी आपको वो होती है, स्ट्रेंथ होती है, लेकिन उधर वो झाड़ियाँ जो बिखरी होती हैं उस पर आप पाँव रखते हैं तो आप बस फिसलते हुए ही नीचे आते हैं, रुकने का पाँव टेढ़ा करके आप रोकें। हाँ, तो वो थे। और उसमें बीच में कांटे बहुत लगे होते थे, वो रेज़र शार्प कांटे होते थे, वो आपके पैरों में घुस जाते थे, कपड़े फट जाते थे। तो मुझे उसमें बड़ी चोटें लगी क्योंकि सर्दी थी, इस वजह से वो और तकलीफ़ होती थी। लेकिन ये है कि हम लोग सर्दी में मुझे 2 पैर की 2 पट्टी की चप्पल पहननी थी। अब मुझे ये पता था कि हमारे भागने वगैरह के सीन होंगे और वहाँ पे फिर हमने देखा कि लोग जो हैं वो शलवार कमीज़ पे जॉगर्स पहनते हैं, तो मैंने वही उसी तरह कैरेक्टर रखा, जॉगर्स पहने और शूज़ पहने शलवार कमीज़ पे, तो जैकेट उसी तरह का लुक तकरीबन। हाँ, टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि एजाज़ की फ़ूड के बारे में वैसे तो बहुत नॉलेज है, लेकिन एजाज़ की लाइफ में जितना डिसिप्लिन खुद रखा हुआ एजाज़ ने, ये जिम का टाइम, ये वॉक, ये उसके आगे कुछ नहीं देखना, तो ये है नहीं। हाँ, ये और शाइस्ता की जो स्किल है ना, मुझे ये लगता है कि ये मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी करती, बिज़नेस चलाना वो अलग है, फिर प्रैक्टिस करना एज अ डॉक्टर, उसके बाद होस्टिंग, फिर जो है एक्टिंग। तो ये मुझे लगता है औरतों के लिए बड़ा मुश्किल काम है। घर को भी देखना, घर को देखने के साथ साथ ये सारे काम करना एक बहुत ही चैलेंजिंग और मुश्किल काम है। बट पता नहीं कैसे करती है ये, क्या खाती है पता नहीं। ये शाइस्ता के माशाल्लाह, अल्लाह इसी तरह रखे तुम्हें शाइस्ता, और बहुत एक अमेजिंग औरत भाई, एक रोल मॉडल है कि लोग औरतें जो हैं घर में बैठे बैठे सारी ज़िंदगी गुजार देती हैं, अगर करना चाहें तो किस लेवल तक, इस लेवल तक जा सकती हैं। मंडे ट्यूसडे 2 दिन होगा 8 बजे ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। आप ज़रूर देखें और बताएं कि आपको कितना मुख्तलिफ लगा और हम अपने आप को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तब तो ये ड्रामा हम शूट कर चुके हैं। नहीं, मेरी थोड़ी सी शूट बाकी है, मेरी होगी।